नमस्कार। ओम शांति। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 हमें क्या सिखा के गई? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। सचमुच यह महामारी हमें बहुत कुछ सिखा के गई है। पहले कई लोग ये कहते थे कि हम अकेले घर में नहीं रह सकते हैं। आज इतने दिनों से, करीब 40 दिन हो गए, हम अपने घरों में ही हैं, तो अकेले रह पाए ना। हो सकता है कि भी थोड़ी शुरू में दिक्कत भी हुई, परंतु धीरे धीरे आदत हो गई। तो यह भी एक बात हमको सीखने को मिली। आज कई लोग हैं कि जिन्होंने कभी घर की सफाई नहीं की होगी, परंतु अभी मेड्स नहीं आ रही है, तो सारी घर की सफाई लोग कर रहे हैं, बर्तन भी साफ कर रहे हैं, कपड़े सफाई कर रहे हैं। कई पुरुष कहते थे कि हमने जिंदगी में खाना नहीं बनाया है, आज खाना भी बनाने लगे, कम से कम मदद तो करने ही लगे। तो ऐसे देखो, तो इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और भी बातों के बारे में चर्चा करनी हो तो पहले लोग ये भी कहते थे कि भी एक्सरसाइज करनी हो तो जिम में ही जाना पड़ेगा। आज हम जिन्होंने भी कोशिश की, आज कई लोग हैं कि जो निराश होके बैठे, कुछ करना चाहते नहीं हैं, परंतु जो ढूंढ रहे हैं तो घर में भी वह व्यायाम करने लगे हैं। या तो अपने बिल्डिंग में भी आसपास में पैदल करके, आज मैंने देखा कि मैं करीब 4 घंटे भी एक्सरसाइज करने लगा दिन में, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। तो ये सबसे अच्छा है, उल्टा उससे फायदा हुआ। एक्सरसाइज जब की, एक बार पूरा 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यूअस की, तो लगा कि भी बहुत फायदा हुआ है ना, जो हमने सोचा नहीं था। नहीं, ऐसे फायदे हुए कि भी डाइजेशन और अच्छा हो गया है ना। नींद अच्छी आती तो थी, परंतु और भी अच्छी नींद आने लगी। तो इस प्रकार जब हम समझ करके उसका सदुपयोग करते हैं, तो इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज बहुत सारे लोग थे, आप देखना कि वॉशरूम जाके भी अच्छे से हाथ नहीं धोते थे, परंतु आज हम अच्छे से 20-30 सेकंड तक हाथ धोने लगे। देखना हमारे हाथ भी अच्छे हो गए, तो वो आदत हो गई। आज लोग बार बार हाथ धो रहे और ये आदत हो गई। अगर हम थोड़ा भी उसे जारी रखेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर भी हमको हाथ धोना सहज हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज से हमें कुछ न कुछ सीखना है। यह महामारी और एक चीज हमें बहुत बड़ी सिखा के गई है कि कैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देखिए कि आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। कोरोना वायरस को कोई वीजा नहीं चाहिए, 1 सेकंड में दूसरे देश में चला जाता है और कितनी बड़ी समस्या निर्माण करता है। तो हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इससे भी फास्ट गति से हमारे संकल्प एक दूसरे से फैलते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब देखो, ये बीमारी होने वाली है तो लोग ध्यान देने लगे, है ना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। परंतु जब भी हम पहले भी बात तो करते थे ब्रह्मा कुमार इसमें बहुत बार कि भी वाइब्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप खाना भी खाते हो तो कौन से व्यक्ति ने वो भोजन बनाया है, उसमें सिर्फ वो खाने की चीज़ें नहीं है, उसके कंपन भी है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। परंतु अभी ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है कि वायरस जब इतना फास्ट फैलता है तो वाइब्रेशंस तो उससे भी सूक्ष्म है, वह तो उससे भी तेजी से फैलते हैं।
तो वाइब्रेशंस पर हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम जहाँ पर भी जाते, आप खाना खाते हो तो खाने से पहले वो एटलीस्ट 2-3 मिनट तो दो कि उस खाने में अच्छे वाइब्रेशंस डालो, अच्छे संकल्प करो। मनोविज्ञान में भी यह बात मानी हुई है, जिसको कहा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत ही एक पॉजिटिव पावरफुल इमोशन है। तो जब भी आप खाने के लिए बैठते हो तो वो एक उपकार की भावना लाइए। अब देखो, बहुतों को खाना नहीं मिल रहा है, भी मुझे खाना मिल रहा है, और साथ साथ यह जो खाने के तत्व है वह भी मेरे शरीर में जाएंगे और मेरे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। उनको भी आप कहो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम आज मुझे यह सहयोग दे रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति और कोई हमें सहयोग देता है, से फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कार नहीं है, तो कोई आपको कार में यहाँ से कहीं ले जाता है तो आप उसका धन्यवाद करेंगे। और कोई आपको धन से सहयोग देगा तो आप उसका धन्यवाद करेंगे। तो ऐसे ही जब जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो ये भाव लीजिए कि वो जो अन्न है वो आज आपको सहयोग दे रहा है, कि आपके जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, आपको जो ऊर्जा चाहिए, जो सूक्ष्म में सारे तत्व चाहिए, वह तत्व वो अन्न नहीं होता तो आपको प्राप्त नहीं होते। और वो अगर प्राप्त नहीं होते तो आपको शक्ति नहीं मिलती, वह शक्ति नहीं मिलती तो आप बीमार हो जाते। तो देखो, एक दूसरे से कैसे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसलिए एटलीस्ट पहले 2 मिनट वो धन्यवाद का भाव जरूर करो। जो भी, जैसे कि आप अपने कमरे में गए, ऑफिस से आए, आप अपने कमरे में गए, तो वहाँ भी 2 मिनट बैठ करके उसमें भी अच्छे वाइब्रेशंस को फैलाइए। क्योंकि जब आप ऑफिस में गए तो और लोग भी उस कमरे में आए थे, हो सकता है कि भी उनके जो कंपन है इतने पावरफुल नहीं थे, तो आप थोड़ा बैठ करके अच्छे संकल्प करिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा से भी मुझे शांति के कंपन मिल रहे हैं और ये सारे कमरे का वातावरण शांत हो रहा है। तो देखना ऑटोमेटिक बस 2 मिनट में वो कमरे के सारे वाइब्रेशंस हैं वो शांत हो जाएंगे। जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हो तब भी फिर से वो वाइब्रेशंस को भी हमें पावरफुल बनाना है। तो आपकी चद्दर, बेड, वहाँ के वाइब्रेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, तब भी आपको गहरी अच्छी नींद आएगी। तो यह बात वर्तमान समय बहुत ही रिलेवेंट है और आप अब उसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट करेंगे कि वाइब्रेशंस कितने जल्दी से फैलते हैं। और एक जो ये भी मैं अलग रीति से बताना चाहता हूँ, चलो बहुत कुछ तो हमने सीखा, साथ साथ में कईयों ने मुझे फ़ोन कर करके भी पूछा कि डॉक्टर आप बोलते हैं कि भी जो कुछ भी होता है उसमें फ़ायदा होता है, परंतु अभी यह महामारी, उसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें तो नुकसान ही नुकसान हुआ, कितनी सारी समस्याएं हुई। सही है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु कुछ छोटे छोटे कुछ अपरोक्ष फायदे भी हुए हैं और वह जो अपरोक्ष फायदे हुए हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में भी अपरोक्ष फायदा क्या हुआ, एक तो ये सचमुच बात है कि बहुत सारे न्यूज़ आए कि वातावरण अच्छा हो गया, जो प्रदूषण है बहुत ही अच्छा हो गया, कहते हमारी नदियाँ शुद्ध हो गई। थोड़े दिन भी लॉकडाउन हुआ तो जो सारा वहाँ पर प्रदूषण फैलता था वो कम हो गया। एक तो पूरा आया था कि जालंधर से कभी भी हिमालय दिखता नहीं था, परंतु इन दिनों क्लियर हिमालय दिखने लगा क्योंकि प्रदूषण है वह कम हो गया। तो देखो, तो वो इनडायरेक्ट हमें फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि अभी हम घर में हैं और उसका सही उपयोग करो
तो आप परिवार के सदस्यों से समय बिता सकेंगे। पहले आप कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अभी तो टाइम ही टाइम है। तो अब जब टाइम है तो पूरा समय बिताइए, बच्चों के साथ खेलिए, पत्नी के साथ आप अच्छे से समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए, बहुत कुछ हो सकता है। घर की अच्छे से सफाई करिए। अगर आप निराश होकर के नहीं बैठेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे तो यह जो समय है उसके बहुत सारे हमें फायदे भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कभी आप ये सोचिए कि मेरे जीवन में कौन सी चीज़ों की कमी रह गई थी। बहुत सारी बातें कि भी आप जो चीज़ है ना हमें करनी होती हो तो आप करते ही हो। जैसे कि भी आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सीखना है, आप सीखते ही सीखते हो, और कुछ करते हो। लेकिन जो चीज़ अर्जेंट नहीं हम नहीं करते। तो ऐसा आप देखेंगे ना बहुत कुछ रह गया है। उदाहरण के रूप में कि भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नया आपको सीखना है तो अभी आप सीख सकते हैं। अब तो देखो यूट्यूब में बहुत कुछ है, इंटरनेट में बहुत कुछ है, तो उसमें से ढूंढिए कि भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मुझे कहाँ कहाँ ज़रूरत है। उदाहरण के रूप में आप अच्छे वक्ता नहीं हैं तो ढूंढिए कि भी अच्छे स्पीकर हम कैसे बन सकते हैं। आपका वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज को कैसे करने की। आपको खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है तो अच्छी डिशें कैसे बन सकती है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो चीज़ें हैं वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करो, सीरियल देख के पिक्चर देख करके टाइम वेस्ट नहीं करो। उल्टा कि जो मेरे में कमियां थी वह कमियों को अभी ये भरने का सचमुच समय है। और बहुत ही अच्छा तो मैं कहूँगा जिसको कहते हैं कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, तो उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। वो इमोशनल इंटेलिजेंस के वीडियोस ढूंढिए, उसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। और है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में भी उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, और जिसमें जो बहुत ही अच्छा काम करता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में वह है मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि जो विधि सीखना इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा एक ओपन माइंड होकर के पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन की टेक्निक आप सीख लेंगे। मेरी भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको टेक्निक मिल जाएगी, परंतु आवश्यकता है अभ्यास की। क्योंकि जब अभ्यास आप करेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पर दिक्कत आती है। क्योंकि जो एक एब्सॉर्प्शन की स्थिति बननी चाहिए कि ध्यान की स्थिति में हम खो जाए। ध्यान की स्थिति में आप 1 मिनट भी खो जाओ तो फिर वो अनुभूति की स्थिति बनती है। और एक बार अनुभव की अवस्था आ गई तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे अब आपको बोलना पड़ता है कि ध्यान करो, ये करो, फिर भी लोग करते नहीं हैं। परंतु एक बार आपको अनुभव हो गया, फिर अगर कोई कहेगा कि अभी नहीं करो तब भी आप करेंगे। तो इसलिए इस समय मेरी रिक्वेस्ट है कि सचमुच इस विधि को सीखिए और फिर अब समय है तो रोज प्रैक्टिस करिए। दिन में 4 बार भी प्रैक्टिस करिए आप दिन में, और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन के बारे में ये भी रिसर्च हुई है। कई लोग ये समझते हैं कि समझो मेडिटेशन मैंने 15 मिनट किया, मुझे अच्छा लगा, अगर मैं 2 घंटा करूँगा तो क्या मुझे 8 गुना अच्छा लगेगा? नहीं। ये रिसर्च हुई है कि मेडिटेशन करीब ½ एन आवर तक आपको बेनिफिट देता है, और उसके बाद आप जब ज़्यादा करते हैं तो भी वही स्थिति रहती है, वो फायदा और बढ़ता नहीं जाता है। कभी कभी तो ठीक है कि भी आप ज़्यादा भी करिए, परंतु अगर आपको ज़्यादा फायदा चाहिए तो चाहे तो दिन में आप 4 बार करो, बोले 6 बार करो, परंतु मैक्सिमम ½ एन आवर करो अच्छे से। और उस समय अपने के अंदर में सिर्फ अभ्यास ही नहीं करना है, आधा घंटा आपने प्रैक्टिस की मेडिटेशन की,
उसके बाद का भी एक फेज है वास्तव में, वह है सेल्फ एनालिसिस। फिर एनालिसिस करना है कि वो हाफ एन आवर में मेरी गलतियां कहाँ पर हुई, वो आधे घंटे में मन कहाँ भटका, क्यों भटका, और उसको अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम करूँगा तो मन का भटकना मैं दूर कैसे करूँगा। दूसरा, मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन है, तो मैं वो विजुअलाइजेशन और अच्छा कैसे करूँगा। अब नेक्स्ट टाइम करूँगा तो उस विजुअलाइजेशन को मैं और अच्छा कैसे करूँगा। ये दोनों बातों पर हमें एनालिसिस करना है। वो जितना आप करेंगे, कहीं नोट भी कर लो तो आप मेडिटेशन में और भी आगे बढ़ सकेंगे। तो ऐसे मेरी राय है कि इस समय का एक तो हम सदुपयोग करें और जो जो फायदे हुए हैं उस फायदे को जीवन में अपनाएं। हमें डरना बिल्कुल नहीं है। वास्तव में जो इसका पूरा फायदा उठाएगा, अभी आज तो समय नहीं है, परंतु और बहुत सारी चीजें हैं कि आगे चल कर के हमें उसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जो तैयार नहीं होगा तो वो अपॉर्चुनिटीज आएगी, परंतु अपॉर्चुनिटीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप रेडी होंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज को यूज भी कर सकेंगे। इस सारी बात को हम थोड़ा सा ध्यान के द्वारा इंटरनलाइज करेंगे। सारे शरीर को एकाग्र, मन को शांत करके बैठेंगे। तो आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं और मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, उसको आप इंटरनलाइज करिए। मैं मन को देह और देह की दुनिया से हटाकर मैं जो दिव्य चेतना हूं उसी में लगाता हूं। मैं एक अविनाशी प्रकाश स्वरूप दिव्य चेतना हूं। इस दिव्य चेतना में मन, बुद्धि और संस्कार समाये हुए हैं। इन तीनों को मुझे सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाना है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखा करके जाती है और मुझे हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना है। बस यही मेरी एटीट्यूड डेवलप हो रही है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई न कोई फायदा अवश्य है। उस फायदे को ढूंढकर मुझे आत्म उन्नति करनी है। परमात्मा से शक्ति लेकर के मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी, मेरे प्रत्येक विचार शक्तिशाली होंगे, मेरे सूक्ष्म वाइब्रेशंस भी शक्तिशाली होंगे। शिव पिता शक्ति के सागर हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा पूरा नियंत्रण है मन पर, बुद्धि पर और संस्कारों पर भी। प्रतिदिन ऐसे परमात्मा से पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त कर मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। ओम शांति।
ऐसे प्रतिदिन ध्यान करके जो भी बातें हमें नई सीखने को मिली, जो फ़ायदा हुआ, वो पूरा आप जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस महामारी में उल्टा आपको लगेगा कि अच्छा हुआ, हम और आगे बढ़े, न कि कोई समस्या हुई। ओम शांति।